वैराग्य भी है और है जीवन का आधार। यही जीवन का जीने का जो आधार है ना, वो यही है। आइए हम आप सब लोग भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। ऐसी अनमोल कथा आप सबको प्राप्त है, निरंतर विगत वर्षों से आप सब लोग सुनते आ रहे हैं। भागवत जी की महिमा तो आप सब लोगों को पता ही है ना। प्रथम श्लोक आप सब लोग एक बार हमारे साथ में बोले, क्योंकि प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक आप सब लोग बोले। बोलने का फल क्या रहेगा? आप सबको पूरा भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। आप सब लोग बोलने का प्रयास करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। एक बार पुनः आप सब लोग बोले। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए सबसे पहला इस श्लोक का सबसे प्रथम शब्द समझा जाए। सबसे पहला शब्द कौन सा आया है? सच्चिदानंद। हम आप लोग बात में कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिर सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद के भी अंदर यदि आप बढ़ेंगे तो उसमें 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? जो पहले था, मध्य में और अंत में सत ही बचता है। तो सबसे पहले कौन था? परमात्मा, है ना। और वही हम आप सब लोगों को बना दिया, तो हम आप सब लोगों के स्वरूप में भी ये परमात्मा, और हम आप नहीं रहेंगे पर परमात्मा रहेगा। तो सत माने ईश्वर, समझते रहेगा। चिद माने होता है प्रकाश। एक तो प्रकाश में और दूसरा ज्ञान में रहना। चिद माने दोनों, प्रकाश और ज्ञान। तो हम आपको कोई कार्य करना होता, सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की, उजाला की। जैसे परमात्मा को कभी कोई उजाला की आवश्यकता नहीं, ऐसे भगवान कौन है? हमारे श्री सच्चिदानंद। हम आपको तो बड़ा प्रकाश की व्यवस्था है, लाइट है, जनरेटर है ना, सौर ऊर्जा है, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। पर सोचा जाए और समझा जाए, दिमाग लगाया जाए कि बैकुंठ में कौन सी लाइट हो है? जिस परमात्मा को कभी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वही चिद है। और आनंद, आनंद क्या है? आनंद कहते हैं परमात्मा। कुछ लोग तो सुंदर सुंदर सा व्यंजन खाए का, सुनो भैया आनंद आ गया। भूखे थे, उनको चकाचक दाल चावल मिल गया, पालिए का, सुनो आनंद आ गया। ये आनंद का विषय नहीं है, ये आनंद नहीं है। आनंद तो एक अंदर की अनुभूति होती है। आनंद तो सिर्फ परमात्मा को कहते हैं। देखिए, नंद के यहाँ जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो लोगों ने क्या कहा? नंद के घर आनंद हुआ। ये नहीं कहा किसी ने लाला हुआ। और वास्तविकता में जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु कौन है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद
करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक निवासी, से करते जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के जो सिंधु हैं वो कौन है? भगवान श्री राम, है ना, नारायण। और पूरे तीनों लोकों में जो सुख है, जो आनंद है, कितना आनंद हम आप सबको मिलता है। एक समुद्र में एक सीख डाली गई और बस छिड़क दिया गया, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उसी से ये पूरा संसार और तीनों लोक सुखी हैं। मात्र इतना ही सुख है बस। पर परमात्मा क्या है? आनंद का सिंधु है। सत्य माने क्या हुआ है? इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। सत्य माने ईश्वर परमात्मा, चिद माने परमात्मा, और आनंद माने परमात्मा। तब जाकर के सच्चिदानंद हुआ, है ना। जब भगवान तीनों शक्तियों से अवतार लेते हैं तो उनका स्वरूप कैसा बन जाता है? सच्चिदानंद। भगवान राम का और कृष्ण का ही सच्चिदानंद नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तीनों शक्तियां, सत, चित और आनंद। और तीनों शक्तियों से जब भगवान अवतार लेते हैं तब भगवान सच्चिदानंद कहलाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन और लय करने का जो काम है, ये कौन करता है? परमात्मा करता है। विश्व को कौन बनाता है? परमात्मा। अच्छा, पालन कौन करता है? परमात्मा। और बाद में लय कौन कर देता है? परमात्मा। एक समझा रहे थे इसे संत कि सुनो भैया, जो परमात्मा है ना वो सबका पालन करता है, सबका पालन करता, मात्र सबको खिलाने वाला एक परमात्मा है। कुछ लोग कहते का सुनो, जिस दिन से हम नहीं रहेंगे उस दिन से तुम्हारा हाल क्या होगा, कौन खिलाएगा? याद रखो, ये कभी भी वहम मत पालना। परमात्मा सिर्फ आपको माध्यम बनाया, आप किसी को जीविका नहीं दे रहे हैं। संत समझा रहे थे का सुनो, सबका पालनहार सिर्फ एक है। वो कौन है? सिर्फ परमात्मा। एक मलूक दास जी, उन्हीं को ये बात समझाई जा रही थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं पड़ी। का महाराज, यदि हम भोजन ना खाएं तो क्या परमात्मा करके मुझे खिलाएगा? कहां खिलाएगा? का प्रभु, अगर जो हम अपने हाथों से ना खाएं तो परमात्मा आकर खिलाएगा? कहां खिलाएगा? तो कहा हम इसका जो है एक दिन परीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे। मुलुकदास जी ने एक दिन भोजन बना लिया। समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है भैया। उन्होंने सुंदर सा भोजन बनाया और भोजन को एक वस्त्र में बांध लिया। रात्रि में वो जंगल चले गए। कहा सुनो, यदि आश्रम में रहूंगा तो लोग मुझे खाना के लिए प्रेरित करेंगे, तो किए क्या, जंगल चले गए। कहा वहां कोई मिलेगा ही नहीं, तो कोई कहेगा नहीं। रात्रि का समय हुआ, 12 बजे लगभग बजे थे उस समय, और चोर गांव से चोरी करके उस जंगल में आ रहे थे। मुलुकदास जी ने सोचा कि सुनो भाई, हमको लगता चोर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेड़ पे चढ़ जाया जाए। वो पोटली नीचे ही रह गई। मुलुकदास जी ऊपर चढ़ गए। तब तक चोरों ने देखा सुंदर भोजन की सुगंध आ रही है, तो भोजन मिल गया। एक चोर ने कहा सुनो भैया, खूब भगवान ने व्यवस्था की, भूख भी लगी थी, भोजन भी मिल गया। तो दूसरे ने कहा सुनो भाई, इसको मत खाना, इसमें जहर हो सकता है, इसको खाओगे तो मर जाओगे, जो छीन के लाए हो, जो लूट के लाए हो, कोई दूसरा ले जाएगा, इसको मत खाना, इसमें जहर हो सकता है। तब तक तीसरे व्यक्ति ने बोला, कहा सुनो भैया, जब यहाँ भोजन रखा है तो भोजन रखने वाला यहाँ आसपास कहीं होगा,
उसको ढूंढो, पहले उसको खिला उसके बाद में खा लेना। तो मुलुकदास जी ऊपर बैठे थे, उनको थोड़ी सी हंसी आ गई कि पहले उनको खिलाओ बाद में खाओ, तो उनको थोड़ी सी हंसी आ गई। देखा कि ऊपर बैठे तो उनको उतारा गया। अब चोरों ने कहा सुनो इसको खाओ। अब मुलुकदास जी कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब उनको और शंका हो गया कि इसने पक्का इसमें जहर मिलाया, अब खाए ना, कहा इसमें पक्का जहर है। जबरदस्ती चोरों ने किया क्या, खिलाने लग गए। दोनों हाथ पकड़े पैर पकड़े और खिलाने लग गए। अश्रु निकलते जा रहे हैं और अपने गुरु जी की बात याद आ रही है कि वो कह रहे थे परमात्मा कभी भी भूखे किसी को सुलाता नहीं है, परमात्मा कभी भूखा नहीं सुलाता। अश्रु निकलते जा रहे हैं, चोर खिलाते जा रहे हैं, वहीं पे उन्होंने लेखनी उठा ली और एक दोहा लिख दिया। अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, फिर भी उसका पेट भरता कि नहीं भरता। अजगर करे न चाकरी और पक्षी किसी की नौकरी चाकरी काम करने कुछ जाते हैं, पक्षी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दातारा। मात्र एक ईश्वर ही है जो सबका दाता है। हम आप लोग केवल बस मान बैठे हैं कि जब तक हम हैं तभी तक इनका सब चल रहा है, हम जिस दिन नहीं रहेंगे वो इस दिन याद रखो। आपका मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप थे, आप नहीं थे ना तब भी ये सृष्टि चल रही थी, आप आ गए तब भी वैसे ही चल रहा। और आप जिस दिन नहीं रहोगे लिख के ले लो, ये वैसे ही चलता रहेगा। आपका मतलब कुछ नहीं मेरे भाई, है क्या? बस जीवन सार्थकता इसी में है कि बस जब तक जीवन है तब तक भगवान का भजन करो, कथा सुनो। तो विश्वोत्पत्ति आदि है, तवे विश्व की उत्पत्ति का कारण कौन है? ईश्वर। भाई पालन कौन करता है? ईश्वर ही करता। दूसरे उदाहरण से समझिए, हम आप लोग खेती करते हैं ना, एक ही खेत में 4 भाग बना लो, किसी में टमाटर लगा दो, किसी में गन्ने लगा दो, किसी में मिर्च लगा दो, किसी में करेला लगा दो। बराबर भूमि है, बराबर आप खाद डालो, बराबर उसमें जल दो, बराबर उसना प्राप्त हो। लेकिन जब फल तैयार होंगे तो किसी का मीठा होगा, किसी का कसैला होगा, किसी का खट्टा होगा, किसी का कड़वा होगा। अब सच बताना, मिर्च में आपने कितनी मिर्च मिलाई थी? मिलाई? उत्पत्ति किसने किया? परमात्मा ने किया। अब जो गन्ना होता है ना, गन्ने में हम आपने कितनी चीनी डाली होगी, पर कितना मीठा। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनष्ट कर दे वही ईश्वर है। तो 3 प्रकार के ताप कौन है? तो लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होए नहीं व्यापा, राम राज्य का होए नहीं व्यापा, राम राज्य नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं और उनको नष्ट परमात्मा ही कर सकता है।
तीन प्रकार के ताप याद रखिए, तीन ही ईश्वर है। कौन कौन से? तीन प्रकार के ईश्वर कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ईश्वर के तीन ही काम है, बस चौथा कोई काम नहीं। तीन काम कौन कौन से हैं? सृष्टि को बनाना, सृष्टि को पालन करना और बाद में सृष्टि को लय कर देना। ये किसके कार्य हैं? परमात्मा के। वही परमात्मा, एक ही परमात्मा कभी ब्रह्मा बन करके पूरी सृष्टि का उत्पादन कर देता है, और कभी विष्णु बन करके पूरी सृष्टि का पालन कर देता है, और कभी शिव बन करके पूरी सृष्टि का संहार कर देता है। ईश्वर एक ही है। ईश्वर है कैसा? बिनु पग चले सुनई बिनु काना। वो परमात्मा एक प्रकाशवान है, बस उसके ना कोई पैर है ना कोई आकृति। समझ रहे भैया? कहना का मतलब समझिएगा भैया। क्या कह रहा था? तीन ही प्रकार के परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन ही ईश्वर के काम होते हैं और तीन ही ताप हैं, और तीन ही प्रकार के पाप होते हैं, मनसा, कर्मणा और वाचा। एक तो पाप मन से होता है, एक पाप होता है कर्म से, है? और एक पाप हो जाता है मात्र कह देने से। समझिएगा? तीन प्रकार के नाम, तीन प्रकार के काम, तीन भगवान के स्वरूप। कितने हो गए? चार हो गए ना? और तीन गुणे चार करिए, कितना हो गया? 12। फिर आ गया एक और दो, 3 आ गया। तो तीन तीन के चक्कर में जब आप दीन बन करके परमात्मा से लेटेंगे, तब जाकर के हमारा आपका कल्याण होगा। समझिएगा भैया? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम आप सब लोग मिल करके प्रणाम करते हैं। और ये नहीं लिखा श्री व्यास जी ने कि अहम नमः, जिसे खाली व्यास जी को प्रणाम करना होता तो वो लिखते अहम नमः कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा, लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण जी को मिल करके हम आप सब लोग मिल करके प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी सबकी है। प्रथम श्लोक। आइए अब हम आप सब लोग वहां चलते हैं जहां से इस कथा का उद्गम स्थान है। नैमिषारण्य की धराधाम पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं, है ना? कहाँ की बात है ये? है? अरे तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। समझिएगा? कथा का उद्गम स्थान कहाँ है? नैमिषारण्य। और आपके तो बहुत पास में ही है। कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। बहुत अच्छा बेटा। नैमिषारण्य के धाम पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम। महामती वाले श्री सूत जी महाराज बैठे, 88,000 सौनक ऋषि बैठे। उन्होंने प्रश्न कर लिया, महाराज ऐसा कोई यत्न बताइए, ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे कि भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति प्राप्त हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत कोई साधन बता दीजिए, सरल सा साधन जिससे कि भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो जाए, चरणों में प्रेम बढ़ जाए। सौनक जी ने प्रश्न किया। पहले सौनक जी ने प्रशंसा की और फिर प्रश्न पूछने के बाद भी प्रशंसा की। पहले तो खूब प्रशंसा की,
कि आप बड़े योग्य हैं, आप सूर्य के समान, जैसे सूर्य प्रकाश में तेज होता है, सूर्य में जैसे प्रकाश तेज होता है वैसे आप ज्ञान में तेजवान हैं। तो मैं चाहता हूं महाराज कोई सरल उपाय, सरल तप बता दीजिए जिससे कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए। श्री सूत जी महाराज ने कहा सुनो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो जीवन है वो वास्तविकता में बहुत छोटा सा जीवन है। कितना जीवन है? कितना है जीवन भैया? काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तब। काल प्याल मुखग्रास, हमारा आपका जीवन इतना ही है मानो काल ब्याल एक काल रूपी सर्प है और उसी सर्प के हम ग्रास बने मुख के अंदर बैठे हैं। जीवित हम आप तभी तक हैं जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जिस दिन काल ने अपना मुख बंद किया उसी दिन हम आप फिर बचने वाले नहीं। जीवन का भैया इतना भरोसा नहीं, इतना एक पल का भरोसा नहीं। 8:30 बजे हम कथा सुना रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास गारंटी नहीं कि मैं 9 बजे आपको ठीक ठाक मिल जाऊंगा। आपके साथी संगी पता नहीं, एक आधे नहीं, बहुत से शाम को आपको अच्छे से मिलेंगे और सुबह आपको पता चलेगा वो अब नहीं रहे। एक सेठ जी थे, मैं आपको बताऊं, रात में विचार कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा 2-4 बीघे जमीन ले लूं। फिर मन में उनके विचार आए, फिर क्या करोगे? कहा सुनो, उसमें फैक्ट्री लगवा दूंगा जैसे संडीला में लगी। फिर क्या होगा? बोले उसमें 2-4 हजार लोग काम करेंगे, मेरा नाम हो जाएगा, मेरे शेयर मार्केट में इशू निकलेंगे, है ना। सुबह का नाश्ता हम लखनऊ में करेंगे, शाम को चाय शाहजहांपुर में पिएंगे, दिल्ली में पिएंगे। हम भी, हमारी भी गिनती जो है धनिकों की लिस्ट में आ जाएगी। रात को ये विचार कर रहे थे, एसी चलाए,